श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे भूखे रह जाना, लेकिन औलाद से यह दो चीजों की उम्मीद नहीं रखना, बुढ़ापे में कभी दुखी नहीं रहोगे। भावनात्मक हिंदी कथा। गांव के एक कोने में एक टूटी फूटी सी झोपड़ी थी, जिसकी दीवारें मिट्टी की थीं और छप्पर पुराने समय के सूखे घास से ढका था। उस झोपड़ी में रहते थे 78 वर्षीय वृद्ध पिताजी हरिनारायण शर्मा। शरीर से कमजोर हो चले, आंखें धुंधली और हड्डियां मानो हर वक्त कराहती हों, फिर भी चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। वह शांति जो वर्षों की तपस्या, सहनशीलता और अनुभवों से आती है। हरिनारायण जी के 3 बेटे थे, रमेश, सुरेश और महेश। तीनों ने पढ़ाई लिखाई में अच्छी तरक्की की, शहर चले गए और वहां नौकरी करके अपने अपने परिवार बसा लिए। शुरू में हर रविवार को फोन आ जाता था, पिताजी कैसे हो, दवा ले रहे हो न, पैसे भेज दिए हैं, देख लेना। लेकिन वक्त के साथ साथ ये फोन भी बंद हो गए। अब तो महीनों बीत जाते, कोई खबर नहीं मिलती। पास पड़ोस के लोग कहते, बाबा तुम इतने अच्छे थे, बेटों को सब दिया, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह कराया, फिर भी तुम्हारी ये हालत। हरिनारायण जी सिर्फ मुस्कुरा देते, बेटे तो अच्छे हैं, बस वक्त नहीं मिलता उन्हें। कई बार वह अकेले बैठकर कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने गीता पढ़ते और कहते, हे कृष्ण, तूने भी तो मथुरा छोड़ द्वारका बसा ली थी, माँ यशोदा और नंद बाबा को छोड़ दिया था, पर तूने कभी उनसे प्रेम कम नहीं किया। मेरे बेटे भी शायद यही कर रहे हैं, दूरी बनाई है, पर मन में प्रेम होगा। लेकिन मन के किसी कोने में दर्द था, जो हर रात बिस्तर पर लेटते वक्त आंखों के कोनों से चुपचाप बह निकलता। एक दिन गांव में श्रीमद्भागवत कथा का आयोजन हुआ। पंडाल सजा, गांव के लोग इकट्ठा हुए और प्रवचन हो रहा था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चाहे भूखे रह जाना, लेकिन औलाद से यह 2 चीजों की उम्मीद मत रखना, सम्मान और सहारा। हरिनारायण जी चौंक पड़े। प्रवचनकर्ता आगे बोले, अगर तुमने यह 2 उम्मीदें पाल लीं कि बच्चे तुम्हें बुढ़ापे में सहारा देंगे और समाज में तुम्हारा सम्मान बनाए रखेंगे, तो जीवन दुख से भर जाएगा। क्योंकि बच्चे अब अपने परिवार, अपने दायित्वों और अपने जीवन में उलझे होते हैं। अगर वे कर सकें तो अच्छा है, पर अगर न करें तो तुम्हारा मन टूटा नहीं होना चाहिए। हरिनारायण जी की आंखें भर आईं। उन्हें वह समय याद आया जब उन्होंने अपने जीवन की सारी पूंजी बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी में लगा दी थी। खुद कभी अच्छा कपड़ा नहीं पहना, कभी बाहर खाना नहीं खाया, बस एक सपना था, बुढ़ापा बच्चों की गोद में कटेगा। लेकिन आज वह सपना एक जलती हुई राख सा लगता था। उसी रात उन्होंने एक बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने अपनी झोपड़ी में एक छोटा सा मंदिर बनाया, उसमें श्री कृष्ण की मूर्ति रखी और जीवन का शेष समय भगवान के भजन, सेवा और गीता पाठ में बिताने का निश्चय किया। गांव के बच्चे उन्हें बाबा कहकर पुकारते थे। वह उन्हें कहानियां सुनाते, रामायण और महाभारत की कथाएं बताते। धीरे धीरे वह पूरे गांव के आदरणीय बन गए। गांव के लोग उन्हें फल, दूध, सब्जियां देने लगे और उन्होंने भी सबको प्रेम देना शुरू कर दिया। एक दिन गांव के स्कूल में एक बड़ा आयोजन हुआ। प्रधानाध्यापक ने सभी बच्चों से कहा, आज जो बच्चा अपने माता पिता के बारे में सबसे अच्छा पत्र लिखेगा, उसे पुरस्कार मिलेगा। एक बच्चा उठा, जो हर दिन हरिनारायण बाबा के पास बैठता था। उसने जो लिखा वह कुछ ऐसा था। मेरे असली दादा दादी तो शहर में हैं, पर मैंने कभी उन्हें देखा नहीं। पर हमारे गांव में हरिनारायण बाबा हैं, जो मुझे रोज श्री कृष्ण की कहानी सुनाते हैं, मुझे समझाते हैं कि माँ बाप का आदर कैसे करना चाहिए। मैं बड़ा होकर उनके जैसा बनना चाहता हूँ। पत्र पढ़ते ही पूरे विद्यालय में सन्नाटा छा गया। प्रधानाध्यापक ने सबके सामने उस बच्चे को गले लगाया और बाबा को मंच पर बुलाया।
हरिनारायण जी की आंखों में आंसू थे, पर वह आंसू अब दर्द के नहीं, संतोष के थे। उन्हें अब यह बात पूरी तरह समझ में आ गई थी, सम्मान और सहारा यदि जीवन में मिले तो यह भगवान की कृपा है, लेकिन अगर ना मिले तो भी हताश नहीं होना चाहिए। कुछ महीनों बाद उनका बड़ा बेटा रमेश गांव आया। पिता को देखकर झेंप गया। हाथ जोड़कर बोला, पिताजी बहुत व्यस्त था। हरिनारायण जी मुस्कुराए, बेटा जब मन से जुड़ाव हो तो देरी मायने नहीं रखती। तू आ गया, यही बहुत है। रमेश बहुत देर तक पाँव दबाता रहा, फिर बोला, पिताजी शहर चलिए, मेरे साथ रहिए। हरिनारायण जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, बेटा अब इस मिट्टी से मोह हो गया है। गांव के बच्चों की हंसी, इन बूढ़ी दीवारों की खामोशी और इस मंदिर के घंटे, यही मेरा संसार है। रमेश की आंखें नम हो गईं। वह पहली बार पिता की उस शांति को समझ पाया जो त्याग और समझ से आती है। कुछ दिन बाद हरिनारायण जी ने एक खत लिखा जो उन्होंने गांव के मंदिर में टांग दिया। उसमें लिखा था, श्री कृष्ण कहते हैं, औलाद से उम्मीद तभी रखो जब वह स्वेच्छा से कुछ दे, मांगोगे तो मिलेगा नहीं। सम्मान और सहारा दो ऐसी चीजें हैं जो अगर संतान से नहीं मिली तो मन तोड़ेगी। इसलिए अपनी संतुष्टि का केंद्र स्वयं बनो, परमात्मा बनो। वही कभी नहीं छोड़ेगा और वही अंत तक साथ रहेगा। उनके इस पत्र को पढ़कर गांव के कई बुजुर्गों ने जीवन की दिशा बदल दी। वह अब बच्चों की राह नहीं ताकते, बल्कि अपने जीवन को स्वावलंबी, शांत और भक्ति में रंगने लगे। हरिनारायण जी की कहानी अब एक प्रेरणा बन चुकी थी। और सचमुच जिस दिन उन्होंने संसार छोड़ा, पूरे गांव ने उन्हें कांधे पर उठाया। कोई उन्हें बाबा कहकर रो रहा था, कोई दादा कहकर और कोई गुरु कहकर। संतान आई या नहीं, सहारा मिला या नहीं, पर उन्होंने अपने जीवन में वह सम्मान पा लिया था जो केवल आत्मज्ञान, त्याग और प्रेम से ही मिलता है। भगवान श्री कृष्ण का यह वचन सत्य सिद्ध हुआ, चाहे भूखे रह जाना, लेकिन औलाद से सम्मान और सहारे की उम्मीद मत रखना, क्योंकि जीवन तब ही सुखद होता है जब उम्मीदें भगवान से हों और सेवा मनुष्यता की। अगर आप श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।